दोस्तों, एक्टर सुरेश ओबेरॉय बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जो फिल्मों में छोटे रोल निभाए या बड़े, इनकी दमदार आवाज से हीरो पर भारी पड़ जाती थी। सुरेश ओबेरॉय हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक है जिन्होंने अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और धर्मेंद्र के गोल्डन एरा के समय में भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया। सुरेश ओबेरॉय फिल्मी गलियारों में हीरो बनने का सपना लेकर आए थे। हालांकि हीरो के बजाय यह विलन की भूमिका में फिट बैठ गए। इन्होंने कई फिल्मों में रोल प्ले कर अपने जमाने के कई स्टार्स को मात दी। सुरेश राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम कर चुके हैं। सुरेश ओबेरॉय का जन्म 17 दिसंबर साल 1946 को अभी के बलूचिस्तान स्थित क्वेटा में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। सुरेश ओबेरॉय के पिता का नाम आनंद स्वरूप ओबेरॉय था और मां का नाम करतार देवी था। इसके अलावा इनके परिवार में इनके 3 भाई और थे, कृष्णन ओबेरॉय, जगमोहन ओबेरॉय और महेश ओबेरॉय। इनके एक भाई जगमोहन ओबेरॉय का साल 1986 में निधन हो गया है। वहीं इनके भाई कृष्णन ओबेरॉय भी इनकी तरह एक अभिनेता है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सुरेश ओबेरॉय इनके परिवार ने भारत आने के बाद एक रिफ्यूजी वाली जिंदगी जी है। खाने के लिए ठीक से दाल चावल और रोटी तक नहीं थी। ऐसे में इन्हें सिर्फ चीनी और रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। जबकि पाकिस्तान में सुरेश ओबेरॉय के पिता का अच्छा खासा रियल एस्टेट का बिजनेस था। सुरेश ओबेरॉय का परिवार जब पाकिस्तान से इंडिया आया तो उस समय एक्टर मात्र 1 साल के थे। इनकी मां ने इन्हें अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था और उन मुश्किल हालातों में सुरेश ओबेरॉय के पिता आनंद स्वरूप ओबेरॉय को परिवार के साथ घर और सारी संपत्ति छोड़कर हैदराबाद भारत में आना पड़ा। उनका जो बिजनेस था वो वहीं छूट गया। जो परिवार पाकिस्तान में अच्छे दिनों के दौरान खूब रईसी में रह रहा था, उसी परिवार को बंटवारे के बाद खाने के लाले पड़ गए थे। उस मुश्किल वक्त को याद करते हुए अभिनेता सुरेश ओबेरॉय ने बहुत पुराने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं बस बच्चा था और माँ ने गोद में मुझे पकड़ा हुआ था। दिसंबर 1946 में जब मैं पैदा हुआ तो पापा का रियल एस्टेट का अच्छा बिजनेस था। बंटवारे में वह भी हमारे हाथ से चला गया। हम 4 भाई बहन थे। इतने बड़े परिवार को पालना बहुत मुश्किल था क्योंकि तब पास में कुछ नहीं था। तब हमने सिर्फ चीनी और रोटी खाकर ही पेट भरा और जब गुजारा मुश्किल हो गया तो पापा ने किसी तरह पाकिस्तान जाने की हिम्मत दिखाई। वहाँ उन्होंने मुसलमानों जैसे कपड़े पहने और उन्हीं के जैसी वेशभूषा रखी। किसी तरह उन्होंने वहाँ की अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस बेचा और जो पैसे मिले उन्हें लेकर इंडिया लौटाए और उन पैसों से पापा ने पूरे परिवार को यहाँ इंडिया में बसाया। खैर धीरे धीरे सुरेश ओबेरॉय और इनके परिवार की स्थिति सुधर गई। सुरेश ओबेरॉय के पिता ने कुछ दवाइयों के स्टोर खोले, एक बंगला और एक गाड़ी भी खरीद ली। परिवार के दिन फिर गए और फिर सुरेश ओबेरॉय और इनके भाइयों ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की। सुरेश ओबेरॉय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद के सेंट जॉर्ज कार्मल स्कूल से की थी। ये स्कूल के दिनों में स्पोर्ट्स में बेहद एक्टिव रहे हैं। सुरेश स्विमिंग और टेनिस में भी चैंपियन रहे हैं। इन्हें बॉय स्काउट में राष्ट्रपति से सम्मान मिल चुका है। सुरेश ओबेरॉय को शुरुआत से एक्टिंग का चस्का था। इनका सपना था हीरो बनने का, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। सुरेश ओबेरॉय ने फिर रेडियो शो होस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत। आवाज अच्छी थी तो इनका सिक्का जम गया। इस तरह सुरेश ओबेरॉय को इनकी आवाज के कारण नौकरी नसीब हुई। इसके बाद सुरेश ओबेरॉय ने नाटकों में काम करना शुरू कर दिया और फिर पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से 2 साल की अपनी पढ़ाई पूरी करी और फिर वापस ये मुंबई आ गए। इनके पास मायानगरी में आकर करने को कोई काम नहीं था। इसके बाद कई सालों तक इन्होंने रेडियो में भी काम किया, जहां से इन्होंने कैमरा फेस करना सीखा। साथ ही कई एड्स फिल्म भी की। कॉलेज के दिनों में इनके इंस्टीट्यूट में इनके पास एक फिल्म थी जो एड फिल्म के साथ ज्वाइन कर ये हर निर्माता को दिखाते थे। ऐसा इन्होंने कई प्रोड्यूसर्स के सामने किया। ये लगातार उन्हें कॉल करते थे और जाकर मिलते थे और थिएटर में शो भी रखवाते थे। शुरू में इन्हें चारमीनार सिगरेट और लाइफ बॉय साबुन का एड जरूर मिला और इसके बाद इन्हें फिल्मों में रोल भी मिलने शुरू हो गए।
फिर सुरेश ओबेरॉय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1977 में आई फिल्म जीवन मुक्त से की। शुरुआत में इन्होंने कई फिल्मों में लीड रोल भी किए, लेकिन इन्हें सफलता सपोर्टिंग किरदारों से ही मिली। इसके बाद इन्होंने काला पत्थर, सुरक्षा और कर्तव्य जैसी फिल्मों में सहायक अभिनेता के तौर पर काम किया। फिर साल 1980 में आई फिल्म एक बार फिर से में इन्हें मुख्य भूमिका में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में इनके काम को तो सराहा गया, लेकिन इनकी यह फिल्म कमाल नहीं दिखा पाई। फिर सुरेश ओबेरॉय को साल 1981 में फिल्म मिर्च मसाला के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला था। इन्हें फिल्म घर एक मंदिर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। और आज भी सुरेश ओबेरॉय को फिर वही रात, लावारिस, विधाता, कामचोर, नमक हलाल और राजा हिंदुस्तानी जैसी कई फिल्मों के लिए याद किया जाता है। फिल्मों के साथ साथ सुरेश ओबेरॉय टीवी शोज में भी नजर आए थे। साल 2002 में आया धड़कन और साल 2003 में कश्मीर जैसे टीवी शोज में इनके काम को पसंद भी किया गया। इसके अलावा इन्होंने जीना इसी का नाम है जैसे पॉपुलर शो को होस्ट भी किया है। बता दें कि सुरेश ओबेरॉय ने अपने 47 साल के फिल्मी करियर में करीब 200 फिल्मों में काम किया है। सुरेश ओबेरॉय ने बतौर एक्टर ही काम नहीं किया, बल्कि यह एक जाने माने डब आर्टिस्ट भी है। इन्होंने द लायन किंग और द मम्मी के लिए अपनी दमदार आवाज दी है। सुरेश सिर्फ अच्छी आवाज के मालिक ही नहीं, बल्कि हिंदी, अंग्रेजी के अलावा पंजाबी, तेलुगु और तमिल भाषा में बोलने में भी परफेक्ट हैं। बता दें कि सुरेश ओबेरॉय ने अपने करियर शुरू होने से पहले ही शादी कर ली थी। इन्होंने 1 अगस्त साल 1974 को यशोधरा से मद्रास में शादी की थी। इनकी पत्नी यशोधरा एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। कपल के बेटे का नाम विवेक ओबेरॉय, जो कि एक एक्टर हैं, और बेटी का नाम मेघना ओबेरॉय है। साल 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल में सुरेश ओबेरॉय नजर आए थे। इन्होंने फिल्म में मुख्य अभिनेता रणबीर कपूर के दादा राजधीर ढोडामल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अब सुरेश ओबेरॉय लाइमलाइट से दूर रहते हैं और इन्होंने बीते 3 साल से कोई फिल्में नहीं की है। फिल्मों से दूरी बनाने का असल कारण इनका अध्यात्म की राह पर चलना है। ये बतौर मोटिवेशनल स्पीकर ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर शिवानी वर्मा के साथ जुड़े हैं। सुरेश ओबेरॉय उनके वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन के गुडविल एम्बेसडर है। सुरेश ओबेरॉय 79 साल के हो चुके हैं और अब अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारें। दोस्तों, हम हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ द्वारा अभिनेता सुरेश ओबेरॉय की बेहतरीन स्वास्थ्य की दुआ करते हैं।